पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारी है प्यारी माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 और 30 से 31 तक। जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहां चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और ना पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की आशा के कारण मैं जंजीर पहने हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्षों तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु ईसा मसीह के विषय में शिक्षा देता था। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्या 20 से 25 तक। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वो कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु इनका क्या होगा? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूं कि वह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, परंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहता हूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता है तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती।
यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में प्यार भाई बहनों, आज का सुसमाचार में यीशु पेतरुस से कहता है, तुम मेरा अनुसरण करो। यद्यपि पेतरुस ने कहा था यीशु से, मैं आपके लिए अपना प्राण दे देता हूं, फिर भी डर के मारे अपना जीवन बचाने के लिए उन्होंने 3 बार यह कहते हुए ईसा मसीह का इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता। यीशु मरने के बाद जी उठा यीशु शिष्यों को दिखाई दिए। स्वर्गारोहण के पहले यीशु ने पेतरुस से कहा, तुम मेरा अनुसरण करो। आज क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जितने लोग आप सुन रहे हैं वचन, आज प्रभु कहता है, तुम मेरा अनुसरण करो। अनुसरण करना मतलब प्रभु के वचन के अनुसार, शिक्षा के अनुसार जीवन बिताना। संत लूकास का सुसमाचार में अध्याय 10 पद संख्या 27 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर को सारे दिल से, सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से प्यार करो और अपना पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। सारे दिल से, सारे मन से मतलब प्रभु को पहला स्थान देना। आधा नहीं, आधा शैतान को, आधा ईश्वर को, आधा शरीर के वासनाओं को, आधा ईश्वर के वचन नहीं, सारे दिल से, सारे मन से, सारे शक्ति से ईश्वर को प्यार करो। मतलब ईश्वर को पहला स्थान देना और अपना पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। पड़ोसी कौन है, ताकि अपने समान तुम प्यार कर सकोगे। पड़ोसी आपका जरूरतमंद, चाहे वो आपका दुश्मन हो, कट्टर दुश्मन हो, यदि वो आप देखते हैं जरूरतमंद है, भूखा प्यासा है, बीमार है, वो आपका पड़ोसी बन जाता है, दुश्मन नहीं। अपने समान उसको प्यार करो। आपका पड़ोसी आपका घर में हो सकता है, आपका बुजुर्ग को लोग, दादा दादी, वे लोग अपने और से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपका पड़ोसी है। आपके माता पिता, बीमार माँ या पिताजी, आपका पड़ोसी है। अपना पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। संत लूकास का सुसमाचार में अध्याय 19 में एक धनी नाकेदार यीशु को देखना चाहता है, मिलना नहीं, यीशु को देखना चाहता है। वो धनी है, बहुत पैसा है, परंतु वो पहला स्थान ईश्वर को नहीं देता है, धन दौलत को पहला स्थान देता है। सारे दिल से, सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति, पैसा को प्यार करो, ईश्वर को नहीं। और वो अपना पड़ोसी को भी प्यार नहीं करता है, दुख देता है, घूस लेता है, ज्यादा पैसा वसूल करता है। वो व्यक्ति यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। यीशु पेड़ के नीचे आकर आंखें ऊपर उठाकर कहता है, जक्कियुस नीचे उतराओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। मतलब जक्कियुस नीचे उतराओ, तुम मेरा अनुसरण करो, तुम मेरा शिक्षा के अनुसार जीवन बिताओ। जक्कियुस नीचे उतर आया और सानंद यीशु का स्वागत किया और उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपना आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और जिनके साथ मैंने बेईमानी किया
4 गुना लौटा दूंगा। जबकि उसने सारे दिल से, सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति के यीशु को प्यार किया, अपना पड़ोसी को अपने समान प्यार किया। वचन के अनुसार, प्रभु का वचन सुनकर आज प्रभु हम सबों को बुलाता है, तुम मेरा अनुसरण करो, तुम मेरे समान बनो, तुम मेरा शिष्य बनो, तुम मेरी साक्षी बनो। अरे ऐसा करने से क्या होगा? चमत्कार। ईश्वर का राज्य हम लोगों में आ जाता। मैं ईश्वर के राज्य में निवास करने लगता हूं। और सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। बाकी चीजें क्या? चंगाई, रोजगार, संतान सुख, सब यूं ही मिल जाएगी। सबसे पहले तुम मेरा अनुसरण करो। आइए कृष्ण में प्यार भाई बहनों, हम लोग प्रभु से माफी मांगे यदि हम लोगों ने प्रभु का पहला स्थान नहीं दिया था अपना दैनिक जीवन में, पड़ोसी का अपने समान प्यार नहीं किया था। आज वचन कहा था तुम मेरा अनुसरण करो, मेरे समान बनो। हम लोग आंख बंद करके प्रभु से क्षमा मांगे। ये प्यारे प्यारे प्रभु यीशु, तूने हम लोग का आज वचन सुनाया। तुम सारे दिल से, सारे मन से, सारे बुद्धि से ईश्वर को प्यार करो, अपना पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं, हम लोगों ने सारे दिल से, सारे मन से ईश्वर को प्यार नहीं किया, ना अपना पड़ोसी को अपने समान। आज आपके वचन सुनकर प्रभु हम आपके पास आ गए हैं, हमारे साथ राज जाइए। ईश्वर का आत्मा हमें आशीर्वाद दीजिए। आमीन।